खबर सागर से है, जहां पर बागेश्वर सरकार के दरबार में फिर से धर्म वापसी हुई है। 50 परिवार के 95 लोगों ने सनातन धर्म को अपना लिया है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पीला वस्त्र पहनाकर सभी की घर वापसी कराई है और उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि ये भ्रमित होकर दूसरे धर्म में चले गए थे। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बागेश्वर सरकार के दरबार में फिर से धर्म वापसी हुई है। 50 परिवार के 95 सदस्यों ने सनातन धर्म अपना लिया है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नेतृत्व में इन सभी की धर्म वापसी कराई गई है और इसके बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इन सभी को पीला वस्त्र पहनाकर इनकी धर्म वापसी कराई और मीडिया के सामने ये स्टेटमेंट दिया कि ये सारे लोग भ्रमित होकर दूसरे धर्म चले गए थे। तो एक बड़ी खबर है, इसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं IBC 24 पर। हम एक्सक्लूसिव तौर पर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 50 परिवार के 95 लोगों ने सनातन धर्म में एक बार फिर से वापसी की है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इन सभी को पीला वस्त्र पहनाकर इनका स्वागत किया है और उसके बाद मीडिया के सामने आकर स्टेटमेंट ये दिया है कि ये सभी भ्रमित होकर किसी के बहकावे में आकर दूसरे धर्म में चले गए थे और अब इन सभी की धर्म वापसी हो गई है। आपको ध्यान होगा कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ही सबसे पहले भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की थी। उसके बाद ये मांग चल निकली और लोग मांग करने लगे कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि भारत तो हिंदू राष्ट्र है ही, कुछ लोगों ने कहा कि हिंदू राष्ट्र नहीं राम राज्य होना चाहिए। तो क्या उसी कड़ी में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चल रहे हैं? बागेश्वर सरकार के दरबार में एक बार फिर से धर्म वापसी कराई गई है। 50 परिवार के 95 लोगों की धर्म वापसी कराई गई है। इसकी तस्वीरें आप IBC 24 के जरिए देख पा रहे हैं। और थोड़ी देर में हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे पूरा अपडेट लेंगे, पूरी जानकारी लेंगे। फिलहाल की तस्वीरें बागेश्वर सरकार के दरबार में धर्म वापसी कराई गई है। 50 परिवार के 95 लोगों की धर्म वापसी कराई गई है। जैसा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते आ रहे हैं, कई मंचों के माध्यम से वो इस बात को कहते आ रहे हैं, इस बात का वो जिक्र करते आ रहे हैं कि भारत अब हिंदू राष्ट्र बनेगा। जब सारे हिंदू एकजुट हो जाएंगे तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। हालांकि इसका कुछ लोगों ने विरोध किया, कुछ लोगों ने समर्थन किया। तो 50 परिवार के 95 लोगों की घर वापसी कराई है और सभी सनातनियों से जब सनातन धर्म अपना लिए तो जाहिर सी बात है सनातनी हो गए, उनसे उन्होंने बात भी की है। सागर से हमारे संवाददाता उमेश यादव इस वक्त जुड़े हुए हैं, चूंकि इन्हीं से जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। उमेश, जैसा कि आप बता रहे हैं, मैंने दर्शकों को बताया भी कि 50 परिवार के 95 सदस्यों ने सनातन धर्म वापसी की है और इस दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि ये सभी भ्रमित होकर दूसरे धर्म में चले गए थे। जी हाँ, सागर में 7 दिवसीय जो कथा चल रही थी बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, इसमें आज अंतिम दिन जो है 50 परिवारों के 95 लोगों ने जो है घर वापसी की है सनातन धर्म में, वो लौट कर आए हैं। इससे पहले वो ईसाई धर्म में थे, जो उन्होंने कहा मंच पर आकर, उन्होंने पीला गमछा पहनाया बागेश्वर धाम जी ने और उनको विधिवत जो है वो सनातन धर्म में शामिल होने की घोषणा की है। और एक एक करके उन लोगों से बात की और उन लोगों ने बताया कि हम आसपास के गांव के रहवासी हैं और जो सागर की मिशनरीज हैं, कोई ईसाई धर्म के कोई पास्टर है, वो उन्हें लालच देकर जो है वो धर्म परिवर्तन उन्होंने कराया था और हिंदू धर्म के रीति रिवाज मानने से मना किया था। और अब उनको लगा कि बागेश्वर धाम की कथा सुनने के बाद उनको लगा कि हमने गलती कर दी है और आज हम पुनः जो है आपके समक्ष जो है सनातन धर्म में वापसी कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि इससे पहले भी IBC 24 ने ही खबरें चलाई थी। सागर जिले के आसपास ईसाई मिशनरी द्वारा धर्म परिवर्तन के बड़े मामले सामने आए थे। हमने प्रमुखता से बड़ी खबरें भी चलाई थी और कुछ मामले सामने आए थे, विधानसभा में भी ये मामले उठे हुए थे। तो सागर इन मामलों में ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने के मामलों में कुख्यात पहले से रहा है। कुछ सीमावर्ती क्षेत्र है, वहां पर ईसाई मिशनरी इस तरीके का
काम को अंजाम देते, समय समय पर उनका विरोध होता रहा है। और ये बात सभी धर्मों के लोगों को पता है कि सागर में इस तरीके का कुछ काम हो रहा है। बिल्कुल। और बहुत जाहिर है शुक्रिया उमेश इस पूरी जानकारी के लिए आपका। सागर से हमारे संवाददाता उमेश यादव अपडेट दे रहे थे।